धीरे धीरे सलमा को सब कुछ धुंधला दिखने लगा और बेहोश हो गई। 5 दिनों तक पिता की डेड बॉडी हॉस्पिटल की गेट पर पड़ी थी। A woman was raped by 4 men in bed. A 17-year-old girl has been gang raped. जिस दिन पिताजी का जनाजा निकला उस दिन भी एग्जाम था। आंसर शीट कलम से तो नहीं भरा लेकिन आंसुओं से गीला जरूर हो गया। 9 सितंबर 2012 दोपहर के 3:30 बजे सलमा कुछ किताबें लेने नानी के यहाँ जाती है। ऑटो से उतरकर कुछ दूर पैदल चलना होता है। जैसे ही सलमा ऑटो से उतरी कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपने कार में बैठा लिया। 18 से अधेड़ उम्र के 12 लोगों ने सलमा को दूर जंगल की तरफ नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की, पीटा। 2 लोगों ने हाथ पकड़े तो 2 ने पैर और सलमा चीखती रही। सलमा 2 लोगों को पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो गाँव के हो, भाई हो, प्लीज छोड़ दो। लेकिन भाई कहने पर और ज्यादती की। धीरे धीरे सलमा को सब कुछ धुंधला दिखने लगा और बेहोश हो गई। शाम 7 बजे होश आया तो देखा बदन पर कपड़े नहीं थे। दोनों पैर नदी के किनारे लटक रहे थे और तेज धारा बह रही थी। सलमा कहती है कि पहली बार ऐसा लगा कि अपनी शरीर का भार भी उठा नहीं पा रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, बस पूरा शरीर नाखून से नोचा हुआ था। कुछ देर बाद जैसे तैसे उठ पाई, खुद को कागज से साफ किया। पास ही में मेरे फटे कपड़े पड़े थे, वही पहन लिया और जैसे तैसे घर पहुंची। किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई और एक शॉल ओढ़कर सो गई। सलमा अगले दिन स्कूल चली गई। पूरे बदन में इन्फेक्शन फैल गया था, दर्द बहुत ज्यादा था, चाह कर भी किसी को बता नहीं पा रही थी। टीचर ने महसूस किया और घर भेज दिया, लेकिन रास्ते में वो लड़के मिले। दूर से ही वो वीडियो दिखाकर बोल रहे थे कि अगर किसी को पता चला तो वीडियो वायरल कर देंगे। घटना को हुए 9 दिन हो चुके थे और सलमा किसी को बता नहीं पाई थी, लेकिन दर्द घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो खड़ा होना भी मुश्किल था। किसी तरह हिम्मत जुटाई और सलमा ने घर वालों को पूरी कहानी सुना दी। ये सुनते ही सब लोग थाना की तरफ निकले, लेकिन फिर वो लड़के मिले और धमकियां देकर वापस कर दी। अगली सुबह सलमा के पिता ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई थी। 15 से 16 साल की सलमा के साथ गैंगरेप हुआ था और 5 दिनों तक पिता की डेड बॉडी हॉस्पिटल की गेट पर पड़ी थी। तब जाकर पुलिस ने FIR दर्ज की और 12 लोगों में 8 लोगों को अरेस्ट किया। इसी दौरान सलमा का बोर्ड एग्जाम भी चल रहा था। हर दिन पिता की डेड बॉडी छोड़कर एग्जाम देने जाती थी। जिस दिन जनाजा निकला उस दिन भी एग्जाम था। आंसर शीट कलम से तो नहीं भरा लेकिन आंसुओं से गीला जरूर हो गया। अपराधियों की परिवार सलमा को मार देना चाहती थी। 5 से 6 बार कोशिश भी की। 80 गांव की खाप पंचायतें सलमा को पैसे देकर या लड़कों की लिस्ट के साथ शादी का झांसा देकर समझौते के लिए बुलाती थी। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोई वकील केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। गांव के 500 लोग उनके पक्ष में कोर्ट रूम में जमा रहते थे। 24 वकीलों का ग्रुप उनके तरफ से बहस करने के लिए आता। हद तो तब हो गई जब कोर्ट रूम में अपराधियों को कुर्सियां दी गई, जबकि सलमा खड़े रहने की हालत में भी नहीं थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के दौरान सलमा एडवोकेट चैम्बर में रखी किताबों को देखती और सोचती थी कि काश वो अपनी पीड़ा एक फैमिली वकील को सुना पाती, क्योंकि मेल वकील को सब कुछ सुनाना आसान नहीं है। यहीं से सलमा पर वकील बनने का जुनून सवार हुआ और रोहतक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 2015 में हिसार कोर्ट ने 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 4 लोगों को बेल मिल गई। अब एक वकील बनने और लाइसेंस मिलने के बाद सलमा खुद अपना केस हाई कोर्ट में लड़ना चाहती है। दोस्तों, हमें नाज होना चाहिए ऐसी बेटी पर जिसने सब कुछ खो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।